हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, अभी हम लोगों ने टोटली 11 लेसन ट्रांसफार्मर तक एंड कर दिया है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर TPIM, ठीक। इसके आप लोग मैं रिक्वेस्ट पहले करूंगा कि आप लोग थोड़ा थियरी पहले से पढ़ लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करने जाइए। वैसे हम तो यहाँ पर डिटेल पूरा बताते ही हैं, बट आप जो पहली बार हैं उनके लिए भी हम बनाते हैं, इसलिए हमको पूरा बताना है, ठीक है। बट जो 2-3 साल से लगे हुए हैं वो थोड़ा एक बार रिवीजन 10-15 मिनट का कर लेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। मतलब बोल रहा है कि फैब्रिकेटेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, मतलब सिलिकॉन स्टील को मिलाने से आप क्या बनाते हो, मतलब स्टेटर कोट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी इसके मिलाने से बढ़ जाती है और परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तब आयरन लॉस आपका कम होगा। तो स्टेटर कोर। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ, देखिए फ्रेम की बात हो रही है, जो ऊपर का होता है ना योक, उसकी बात हो रही है, तो वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें तो कोई टिक कर दिया है पहले से ही, PDF ही डाउनलोडेड है इसलिए। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, देखिए शाफ्ट जो होता है इंडक्शन मोटर ना तो फ्लेक्सिबल होता है और ना ही हॉलो होता है, ये एकदम होता है सॉलिड, ठीक है। ये पूरा सॉलिड होता है और हार्ड होता है, मतलब ये मुड़ नहीं सकता। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब स्टिफ होता है। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ किसका? कार्बन स्टील का। क्यों? सॉफ्ट है कार्बन स्टील का, इसको कार्बन स्टील मिलाने से क्या बढ़ जाता है? हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, हार्डनेस बढ़ जाती है। इन इंडक्शन मोटर नो लोड, देखिए नो लोड पे स्लिप को तो होना चाहिए 0, समझ में आया, इसलिए लेस देन 1%। स्लिप की बात हो रही ना, जिससे हम लोग ग्राफ अगर ड्रा भी करते हैं। नो लोड का मतलब क्या हो गया आपका? कोई लोड नहीं है, ओपन सर्किट है, करंट ही 0 है, ठीक है। मतलब लेस स्लिप क्या होगी? 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0.04 मान लेते हैं। 0.04 भी नहीं मानते, ये होता है आपका 1% से भी कम होता है, मतलब 0.01 जो वैल्यू है इससे भी कम का होता है ऑर्डर, ठीक है, नो लोड पे। इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर, तो सबको पता है 4%। मीडियम साइज इंडक्शन मोटर में स्लिप कितनी होती है? 0.04 होती है। कितने लोग डायरेक्ट इसी को मार देते हैं 4%। ये वैल्यू में 0.04 होती है, जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब 4%, 0.04% नहीं होता। ओके, ये जो थोड़ा थोड़ा सा होता है वैल्यू ना, इसी में कितने लोग गलत करके आ जाते हैं और टफ क्वेश्चन को सही करके आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहे हैं इसमें। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्यू। देखिए जो रोटर के स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जो रोटर्स के स्लॉट्स होते हैं वो आपके थोड़ा सा तिरछे बनाए जाते हैं, ताकि जो स्टेटर के स्लॉट से वो लॉक ना हो। मैग्नेटिक, इसी को बोलते हैं कोगिंग, मतलब कोगिंग ना हो, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक हम ना हो, ठीक है, सारा एक ही नाम है। तो उसको कम करने के लिए हम इसकी मतलब तिरछा रखते हैं। और एक ऑप्शन और रहता है, या तो नंबर ऑफ स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के स्लॉट्स को इक्वल मत रखो, ठीक है। जब नहीं रहता, जब इक्वल रहते हैं तो हम स्कीविंग करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा अभी आगे। इन केस द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, देखिए एयर गैप इंडक्शन मोटर का आप इंक्रीज करोगे तो इम्पिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा जब इम्पिडेंस जेड आपका इंक्रीज होगा, ठीक, तो कॉस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई में जेड। ये इंक्रीज तो पावर फैक्टर डिक्रीज, सीधे सीधे बात है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है। ऐसे हम कंसेप्ट। स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, स्लिप रिंग कैसे बनती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की, याद रखना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट का 50 हर्ट्ज पे है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, देखिए रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है आप लिखोगे, रोटर फ्रीक्वेंसी होती है FR इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। स्लिप कितना है? 0.04 इंटू F इक्वल टू कितना है? 50 हर्ट्ज। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 हर्ट्ज आएगा। ओके, इन NS मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड। S इज द स्लेव एक्चुअल रनिंग स्पीड, तो S इक्वल टू हमारा होता है NS माइनस N अपान में NS। अब यहाँ से आप N की वैल्यू जब निकालते हो ना तो वो आता है 1 माइनस S इक्वल NS, ठीक है।
ये आता है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंडेक्स 80-90% ट्रांसफार्मर होता तो 95% तक पहुंचता। जो 5% लॉस होता है इसमें होता है रोटेशन के कारण फ्रिक्शन एंड विंडेज में जाता है, ट्रांसफार्मर में वही बच जाता है, तो ये 95% होता है। ओके, कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑफ स्क्वायरल केज, देखिए स्लिप रिंग में, स्लिप रिंग, अगर स्लिप रिंग ऑन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, देखिए भाई स्क्वायरल केज में, स्क्वायरल केज का मतलब समझ रहे हो आप, ये देखिए ये आपका इंड रिंग्स है, इससे हम कंडक्टर को जो स्लॉट्स कंडक्टर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये स्लॉट्स हैं पतले पतले जो हम डबल डबल बना रहे हैं, स्लॉट्स हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट कर दिए, तो इसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पड़ेंगे तो उसमें 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है, और सिंक्रोनस मशीन में कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है, 2। तो इसमें क्या होगा, 9। ये तो स्क्वायरल केज में पूछा है, तो स्क्वायरल केज में कोई स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पड़ती है, जिसे हम वाउंड मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें 3 पड़ती है, सिंक्रोनस मशीन में 2 स्लिप पड़ती है, याद रखिएगा, पॉइंटेड है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का लो होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हाई होता है। हाई मतलब अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल बाहर से हम टार्क को भी जोड़ सकते, रेजिस्टेंस को भी जोड़ सकते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग टार्क थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें स्क्वायरल केज में डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा इससे अच्छा होता है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज़, डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हैज़, ठीक, तो उसमें देखो डबल के मैंने हम पहले ही बता दिया कि एक तो आपकी इस टाइप की वाइंडिंग हो गई, ठीक, और इसके नीचे एक थोड़ा चौड़ी बाइंडिंग होती है, मतलब दोनों बाइंडिंग अलग अलग होती है, दोनों में करंट हमारा अलग जाता है, यहाँ करंट अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, तो दोनों हम किस में ऐड करते हैं, तो पैरेलल में। ठीक है, तो दोनों वाइंडिंग को हम ऐड करते हैं पैरेलल में। 2 पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर, नो, किस में होती वाइंडिंग, स्टेटर में, रोटर में। ओके, क्योंकि रोटर ही तो घूमता है यार। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ ए मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग सिंगल फेज के लिए नहीं होता है, सिंगल फेज जब बताएंगे तो डायरेक्टली बताएंगे, डिटेल करेंगे। द टर्म कोगिंग इज एसोसिएटेड, क्या बताएं, कोगिंग अभी मैंने बताया ना, मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, उसी को मैग्नेटिक हम बोलते हैं। ठीक है, वो किस में होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, वैसे सिंगल में होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया, रनिंग टॉर्क जिसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, KS E2 स्क्वायर R2 अपान में Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। एन इंडक्शन मोटर विद कितना हो जाएगा, 1000 RPM स्पीड विल हैव, अगर 1000 की स्पीड हम लेते हैं क्या होता है, NS इक्वल टू लिखते हैं 120 F इंडिया में कितने होती है 50 अपान में P इक्वल टू कितना होता है 1000 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से जब P निकालेंगे कितना आएगा 6 पोल आएगा। द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड ऑफ द एवरेज, देखिए गुड पावर फैक्टर की बात हुई यहाँ पे ना, तो द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, देखिए एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, अगर एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में आपका क्या होना चाहिए, एयर गैप इज क्या होना चाहिए आपका, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप इज, ये मिनिमम होना चाहिए, पहली बात मिनिमम होगा, इम्पिडेंस क्या होगा मिनिमम होगा, तो आपका जो पावर फैक्टर है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो गुड पावर फैक्टर का मतलब बढ़ाना ही है, तो इसमें क्या होता है स्मॉल, एयर गैप इज स्मॉल। द मैकेनिकल लोड अक्रॉस द इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल लोड, इंडक्शन मोटर का जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो तो आप क्या इसको कैसे डिवाइड करते हो, R2/S होता है ना, ठीक, इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, R2/S को लिखते हैं R2 प्लस, ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग 1/S माइनस में 1, ठीक, इंटू R2, ठीक, तो क्या हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपका दिस, इसी को R2/S को इतना लिख सकते हैं, अगर आप खोलेंगे फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे सर्किट बनाते हैं ना, ये हो जाएगा R2 आपका हो जाता है, और फिर ये हो जाता है आपका X2
ठीक। फिर इधर जाके इंडक्शन करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, दिस वाला पार्ट, R2 इंटू 1/s-1। ओके। द इंजेक्टेड EMF इन द रोटर ऑफ इंडक्शन में, देखिए आज जब आप इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर में बताए थे, ठीक है, वो इसी हिसाब से इंडक्शन मोटर का भी होता है। इसमें भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए। अभी आएंगे क्वेश्चन तो उसमें बताएंगे। द इंजेक्टेड EMF इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव, देखिए इंजेक्टेड EMF ऑफ द रोटर क्या होता है, वो रोटर की बात हो रही है तो उसमें आप स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी करोगे। समझ में आ रहा है, स्लिप फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं स्लिप फ्रीक्वेंसी। ओके। Which of the following method is easily applicable to control the speed of, देखिए कंट्रोल करना स्पीड ऑफ स्लिप का नहीं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जब आप क्या करना है, स्पीड कंट्रोल करना है, तो पहले से ही आप क्या करो, पोल्स को बदल दो, किसके, स्टेटर्स के। तब आपको n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p होता है ना, तो पोल्स को बदल के ज़्यादा करोगे तो कम हो जाएगा, कम करोगे ज़्यादा हो जाएगा। बस यही मेथड लगाते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो क्या होता है, स्लिप होता है, स्लिप रिंग, तो उसमें सबसे अच्छा मेथड होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम, तो टॉर्क को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे आप कंट्रोल कर लेते हो। ये सारे जो मेथड हैं आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के मेथड हैं। इंजेक्टेड EMF, ऑपरेटिंग टू मोटर, कैस्केड, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, ठीक है। द क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर, क्रॉलिंग क्या होता है भाई, क्रॉलिंग का एक थोड़ा आपको फिगर बना के दिखा दी, क्रॉलिंग होता क्या आखिर, ठीक है, क्योंकि क्रॉलिंग से क्वेश्चन आना ही आना है तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। अब पहले बात ये अकर क्यों होता है, ये भी तो बात होता है, अकर क्यों होता है क्रॉलिंग, ठीक। ये आपका होता है लोड टॉर्क, ये आपकी हो गई वेव, और यहाँ ये हो गई, यहाँ एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कलर चेंज करके बता रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट आपका है A, इसे बोलते हैं स्टेबल पॉइंट, ठीक। तो क्रॉलिंग वही होता है कि जब आपका जो लोड टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये वाला, ये क्रॉलिंग है इतना दूर, ये स्टेबल पॉइंट होता है। पूछ लेता है फिगर बना के कभी कभी, इसको याद रखना है, ये वाला पॉइंट स्टेबल पॉइंट है, कोई भी नंबर दे, A, B, C, P कुछ भी, ओके। तो ये स्टेबल पॉइंट है, और ये हो गया आपका क्रॉलिंग वाला पार्ट। क्या हो गया, क्रॉलिंग वाला पार्ट हो गया। तो ये किस लिए होता है, और ये होता है आपका 6n प्लस माइनस में 1, n इक्वल टू जब 1 रखोगे तो पहला आएगा सेवन्थ वाला होता है फॉरवर्ड, इसी के लिए हार्मोनिक्स आपका क्या होता है, जनरेट होता है। और जब स्पीड लिखते हैं तो 1/7 स्पीड ऑफ सिंक्रोनस, ऐसा भी क्वेश्चन आगे पूछेगा। तो हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर, किसमें हार्मोनिक्स डेवलप्ड होता है, मोटर में, इसलिए क्रॉलिंग के तब क्रॉलिंग आता है, ओके। द ऑटो ट्रांसफार्मर यूजिंग थ्री ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ द फॉलोइंग, देखिए 3 ऑटो ट्रांसफार्मर यूज ये कर रहे हैं, ठीक है, 3 ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। तो आप पूछा क्या है इसमें, इंडक्शन मोटर को आप क्या करना है, स्टार्ट, ठीक है। तो अगर ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर को जब स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड दोनों में स्टार्ट करता है, ठीक है, ये दोनों आपका मेथड जो है, इन दोनों में आप स्टार्ट कर लोगे केज टाइप में, ओके। द टॉर्क डेवलप्ड इन द इंडक्शन मोटर, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर की बात हो गई फिर से। अब टॉर्क डेवलप्ड, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका, टी स्टार्टिंग, जो लिख रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, टी स्टार्टिंग अपॉन में TFL। टी स्टार्टिंग आपको पता ही होता है क्या होता है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्टार्टिंग। देखिए डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे डेरिवेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। इनटू में स्लिप, वैसे हम पूरा ये सब थियरी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी कोर्स कंप्लीट कर दें आप लोगों का। अब अगर ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए तो ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता तो क्या होता, आई स्टार्टिंग इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट हो जाता, ठीक। तो दूसरा फॉर्मूला आता ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, के स्क्वायर, यहीं पे आप के स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, के स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल टू 1/√3 होता है उसमें, या इसमें के ले लेते हैं, के ही लेके चल रहे हैं, वैसे बुक में तो x दिया रहता है, और दिस वैल्यू,
ठीक। तो के स्क्वायर इंटू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। व्हेन द इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए इसमें के बस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बढ़ जाता है के स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/3 में। व्हेन द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज कंस्ट्रक्टेड द टू केजेस कैन बी कंसिडर्ड। तो वही बोला कि दोनों केज में जो वाइंडिंग होती है कैसी होती है, तो पैरेलल में हम कंसिडर करते हैं क्योंकि करंट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट जाती है। इन एडवाइस, देखो कुछ चीज़ें कंसेप्ट से आप खुद पहचान सकते हो। उसमें पता है कि स्क्वायरल केज है, दोनों में करंट डिफरेंट जा रही है, इसका मतलब पैरेलल वाइंडिंग होगी रोटर में। कभी कभी लोग स्टेटर टिक करके चले आते हैं, लेकिन पैरेलल विद क्या होता है, रोटर में होता है। इट इज एड क्या बोला है, एडवाइजेबल ऑफ द अवॉइड टू लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज। ओके, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टर का, तो पता है स्टार्टर का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में करंट जो 5 to 7 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का, ठीक है, फुल लोड करंट का 5 to 7, इसी को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस मतलब स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, बस और कोई कारण नहीं है। स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल इज इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेपलेस मतलब पता है, जैसे आप कास्केड ऑपरेशन करोगे 4 टाइप की स्पीड आएंगी डिफरेंट में, इसका करोगे तभी टी प्रोपोर्शनल टू द ई स्क्वायर होता है ना, तो आपका इसमें वेरिएशन होगा, कभी स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ऐसा होता है कंट्रोल। अगर स्पीड कंट्रोल में अगर आपको क्या करना है, स्टेपलेस मतलब कोई रुके ना, डायरेक्टली अपना मूव भी करता रहे और स्पीड भी कंट्रोल करो, तो होता है पोल चेंजेज। एक बार कर दिए, पहले ही होता है पोल चेंजेज, बाद में तो होगा नहीं, बाद में होगा तो बंद करके करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। पॉसिबल पूछा है, किसमें संभव है। स्टेपलेस मतलब होता है विदाउट जर्क, मतलब कोई झटका ना लगे, ठीक है, तो वो किसमें होता है, नंबर ऑफ पोल्स में। रोटर रियोस्टोर कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूज, ये किसमें करोगे आप, आपको पता है रोटर रियोस्टोर मतलब टी प्रोपोर्शनल टू R2, और R2 आप किसमें जोड़ सकते हो, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जोड़ सकते हो। स्क्वायरल में तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि एक बार फिक्स हो जाता है सब कुछ और शॉर्ट सर्किट इंटरिंग से हो जाता है। ये मेथड हमेशा इस्तेमाल किसमें करेंगे हम, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ओके, देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर्किल डायग्राम इंडक्शन मोटर डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, रोटर करंट सर्किल डायग्राम, ठीक है। सर्किल डायग्राम में ये जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर करंट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड कैन बी कंट्रोल बाई फ्रॉम रोटर साइड, तो इस हमने 75 बार अभी तक आप लोगों को बता दिया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर साइड से होता है, इसमें तो केवल पोल चेंजिंग वगैरह करके करते हैं। इफ एंड 2 phases ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज, देखो 2 फेज को बदल रहे हैं ना ये, ठीक है, 2 फेज को बदल रहे हैं, सप्लाई वाला नहीं, जो 2 फेज होता है उसको आप ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले ये RYB था, मतलब कैसे RYB था, अभी दोनों को इंटरचेंज कर दिए, क्या हो गया YRB। YRB मतलब क्या, ऐसे रोटेट करने लगा, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, ठीक, तो रिवर्स हो गया, डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। एन इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग विद लो टॉर्क, टॉर्क लो होता है, सेल्फ इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा अच्छा होता है, स्क्वायरल केज में अच्छा करने के लिए डबल वाला होता है, लेकिन सबसे अच्छा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क होता है, ठीक है। द मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, टॉर्क का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, टोटल क्या होता है, KS/E2 स्क्वायर अपॉन इंटू R2 बाई Z2 स्क्वायर। अब मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं, क्या लिखते हैं, T इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला यहीं से लिखते हैं ना, D/dt, फिर 0 करते हैं, फिर वहाँ से मैक्सिमा पे पॉइंट निकाल के हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करते हैं। आंसर यहाँ से आता है क्या, 3/2 ओमेगा S, ओमेगा क्या फ्रिक्वेंसी है, V स्क्वायर मतलब E स्क्वायर अपॉन में X2, ठीक है। Z2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, R2 के स्क्वायर प्लस X2 के स्क्वायर। ओके, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये T मैक्स है, T मैक्स है ये। ओके, ये किस पर डिपेंड कर रहा, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज की स्क्वायर, रिएक्टेंस, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। इन 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर
थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। रोटर कंडक्टर और शॉर्ट सर्किटेड थ्रू इंड रिंग्स, बता दिया, बना के भी दिखा दिया भैया। ये होता है थ्री, ये स्लॉट्स होते हैं आपका कंडक्टर, ये इंड रिंग से क्या हुआ, शॉर्ट है। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज जो रोटर का स्लॉट्स स्टेटर का दोनों का पोल्स जो है सेम होना चाहिए। स्लॉट्स भले डिफरेंट हो जाए, स्लॉट सेम रहता है तो स्कीविंग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कोगिंग ना हो। क्या होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, लो एचपी के लिए इस्तेमाल होता है, 0 to 5 एचपी तक, याद रखिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा 20 एचपी से अधिक के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है मोटरों में, ठीक है। हाई हो गया एक तरह से। द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए किसका कंट्रोलिंग करना है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। एक्सेप्ट मतलब किससे नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस है इसमें, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कोई जोड़ने की सुविधा नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी से कर लोगे, पोल से कर लोगे, सप्लाई वोल्टेज से कर लोगे, बस इससे नहीं कर पाओगे। ये केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है, ओके। क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय क्या, हार्मोनिक्स ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द मोटर, वो भी 7th हार्मोनिक्स की वजह से, ओके। स्पीड क्या होती है, 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एंड नो लोड कंडीशन विल बी, फिर भी पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग, मतलब 1% से कमी होता है स्लिप आपकी। नो लोड पे स्लिप अगर पूछ ले तो 1% से कम, ठीक है, पावर फैक्टर लैगिंग होता है नो लोड पे। द कोगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड, मतलब दूर कैसे करोगे आप, दूर मतलब हटाओगे कैसे कोगिंग को, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स मोर आर लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर। मैंने बोला इक्वल नहीं रखना है, इक्वल अगर रखोगे तो स्कीविंग करनी पड़ेगी। इफ एन इंडक्शन मोटर विद सर्टेन रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर, क्या 1/7, ये किसके है, क्रॉलिंग का है। अभी मैंने बताया 1/7 स्पीड है तो नॉर्मल स्पीड मतलब क्या होता है 1/7n, ये 7th हार्मोनिक्स पे होता है। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नेगेटिव व्हेन, स्लिप कब नेगेटिव होगी, फार्मूला से चलते हैं ना, ns माइनस n अपान में ns, जब आपका n इज ग्रेटर देन ns होगा तभी तो स्लिप नेगेटिव होगी। समझ में आया आपको, क्या हो गया आपका, दिस रोटर स्पीड इज मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड। साइज ऑफ हाई स्पीड मोटर, देखिए साइज को डिपेंड कर रहा है, लो स्पीड मोटर फॉर सेम एचपी विल बिगर, हाई स्पीड मोटर एज कंपेयर टू लो स्पीड मोटर। देखिए अगर कोई बड़ा पहिया है, इसको 10 मीटर की दूरी तय करनी है, और एक छोटा पहिया है, इसको 10 मीटर की दूरी तय करनी है, तो ज़्यादा तेज किसको चलना पड़ेगा, अगर सेम एचपी के हैं तो ज़्यादा तेज स्मॉलर को चलना पड़ेगा। तो किस हाई स्पीड मोटर का मतलब क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है। ये समझाने का बेस्ट तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर डेल्टा कनेक्टर्स इज कैरिंग फुल लोड, देखिए फुल लोड है ना, ऑफ इट्स फ्यूज ब्लो आउट, मतलब वन फ्यूज क्या उसका उड़ जा रहा है। देन द मोटर, देखिए फुल लोड पे है, फुल लोड से ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। फुल लोड पे है, अगर 3 फेज हैं, एक फेज उड़ गया फुल लोड पे, तो ये क्या होगा, दोनों फेज क्या हो, जेल के चलाता रहेगा, विल कंटिन्यू चलेगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया तब क्या हो, ये दोनों भी क्या होगा, जल जाएंगे, ओके। 3 फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड इज कैरिंग 2 हैवी लोड, देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन, बस यहाँ पे 2 है भी, मतलब फुल लोड से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो गया आपका, इसलिए क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। उसमें रन था, इसमें स्टॉप हो गया हैवी करंट, क्योंकि भाई करंट भी ज़्यादा हो जाएगी, फ्यूज उड़ गया तो, और डैमेज हो जाएगा परमानेंट। लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इज ड्यू टू, लो वोल्टेज मोटर टर्मिनल ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इनइक्विपमेंट मोटर वायरिंग, पोरली रेगुलेटेड सप्लाई। सही है भाई, अगर आप सप्लाई अच्छे से नहीं दोगे तब भी हो जाएगा, और मतलब रेगुलेशन, और इस वायरिंग की वजह से भी होता है। इफ इन एन इंडक्शन मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटर स्लॉट्स एंड रोटर स्लॉट्स इज दैट, देखिए ये आपका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, स्लॉट्स की बात हो रही है, इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। मैंने बताया था अगर इक्वल होते हैं तो स्कीविंग करते हैं, किसकी वजह से स्कीविंग करते हैं, क्यों करते हैं, कोगिंग को हटाने के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ इज नॉट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ओके।
द स्लिप रिंग मोटर इज रिकमेंडेड वेयर, किधर, जिधर हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो और जहाँ जल्दी से स्टार्ट करना, रिवर्स करना, स्पीड कंट्रोल जहाँ पर रिक्वायर्ड हो। बहुत अच्छा है ये 50 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दे दिया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, ये तीनों प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी है ये प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ जाएगी। एज ए लोड ऑन एन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर आपका लोड इंक्रीज कर रहा है, लोड इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ भैया, ये देखिए लोड इंक्रीज करने का मतलब ये टी एस कर्व हम खींच रहे हैं, इधर टी प्रोपोर्शनल टू द एस, टी प्रोपोर्शनल टू द 1/s। ठीक है, ये यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, लोड इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, टॉर्क पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता रहता है जब फुल लोड से ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, पावर फैक्टर की बात चल रही है यहाँ पे। पावर फैक्टर क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर फुल और फिर इसके बाद फॉल्स करेगा, गिरेगा। पावर फैक्टर पहले इंक्रीज होगा फिर डाउन होना स्टार्ट होगा। इफ ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, ठीक है, गिवन टू द स्टेटर, वहाँ यहाँ जो पावर फैक्टर का रिलेशन हम कहें ना, R2 इक्वल टू क्या होता है, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे SX2, यहाँ से आप निकालोगे R/Z। इफ 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, रोटर विल मूव। तो सेम टू वही, ये तो वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया ना, 3 फेज सप्लाई है, सप्लाई दी है, आप रोटर को इन रिंग के साथ शॉर्ट कर दिया, स्लिप रिंग के साथ, जैसा भी मोटर हो। ठीक, अब क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो के बाद फील्ड के डायरेक्शन क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये तो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनाया कि लोग जान के गलती करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द लाइन स्टार्टिंग ऑफ इस इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज, अब क्या करेंगे, आप स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में जो करंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग में करंट क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है। उसी को कम करने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में करंट 5 से 7 गुना फुल लोड करंट होता है। ओके, क्या होगा, इट विल पिक वेरी हाई स्पीड एंड मे गो आउट टू स्टेप। ओके, द स्पीड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप तुरंत व्हाट्सएप करिएगा। द स्पीड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्लोजली रिजेंबल द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जैसे इंडक्शन मोटर है चल रहा है, ओके, अब आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कुछ लोड पे चढ़ रहा है, थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिए, क्योंकि इसकी भी थोड़ा सिंक्रोनस स्पीड से इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक, थोड़ा सा अब लोड बढ़ा दिए, थोड़ा सा और क्या होता है, जो और कम हो जाता है। तो ये किससे मिलता जुलता है, डीसी शंट मोटर में भी तो ऐसा था, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ बियरिंग प्रोवाइडेड स्मॉल इंडक्शन मोटर सपोर्ट, क्या होता है, बॉल बेयरिंग होती है। बॉल बेयरिंग हम लोग डीसी जनरेटर मोटर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सारी बियरिंग्स को इसमें डिटेल मैंने बताया है। ए पंप इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन टू सप्लाई 30% लोअर देन इट्स रेटेड वोल्टेज। अब देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है जैसे मान लीजिए वी वोल्टेज पहले आप 100 वोल्ट दे रहे थे, अब 30% का मतलब आप 70 वोल्ट से सप्लाई दे रहे हो। द पंप रन्स, व्हाट विल बी द एक्चुअल हैपन, क्या हैपन होगा, क्या होगा, सबसे पहले बात तो करंट बढ़ जाएगी। जब वोल्टेज कम होगा रेटेड से तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये डैमेज हो जाएगा, गेट हीटेड एंड सब्सिक्वेंटली डैमेज्ड। 5 HP 50 Hz 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग आरपीएम, विच मोटर विल बी द कॉस्टली, देखो जिसका आरपीएम सबसे कम होता है, ठीक है, वो सबसे स्मॉल होता है, मतलब वही बड़ा मोटर हो गया जिस, ठीक है, बड़ा मोटर कैटेगरी में भी आता है। तो अभी मैंने बताया स्मॉलर कौन था, हाई स्पीड ज़्यादा, आरपीएम ज़्यादा। ए 3 फेज स्लिप रिंग मोटर हैज़ वाउंड रोटर, इसको बोलते हैं वाउंड मोटर भी, वाउंड मोटर इंडक्शन, वाउंड इंडक्शन मोटर भी बोल देते हैं। ठीक, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द इंडक्शन मोटर में V² होता है और सिंक्रोनस मोटर में V होता है, वो आगे बताएंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, दे कांट बी यूज टू डिटरमाइन, देखिए अभी हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में पढ़ा है, तो क्या हमने बताया था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं
कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं इंडक्शन मोटर में, पावर स्केल डायग्राम करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर रेशन फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉस, ये 3 चीज़ फाइंड करते हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, विंडोज लॉस नहीं इसमें होता है, ठीक, मतलब इस टेस्ट से नहीं फाइंड करते हैं। ये पूछा किस क्या क्या डिटरमाइन करते हैं। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉस इन स्टेटर विल नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रोटर। क्या नेग्लिजिबल होता है स्टेटर में? देखिए क्वेश्चन स्टेटर रोटर का है, इसमें क्या आयरन लॉस स्टेटर में ज़्यादा होता है कि रोटर में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी देखिए भैया ज़्यादा होती है। अब आयरन लॉस हमारा डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी के। एडी करंट है तो एफ स्क्वायर के, और हिस्टैरिसीस से तो एफ के, ठीक है। तो आपका जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा वही इसी में आयरन लॉस ज़्यादा होगा। किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? स्टेटर का। तो स्टेटर का आयरन लॉस इन स्टेटर विल बी मोर देन द रोटर। कंसेप्ट समझिएगा अच्छे से। इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मीन्स क्या होता है? वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसको क्या करते हैं हम? डायरेक्टली चेंज कर देते हैं और स्पीड 0 हो जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में घूमने का क्या करती है? प्रयत्न करती है। प्लगिंग का मतलब ही यही होता है। इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेजेस फॉर क्विक स्टॉपिंग, ओके। विच each of the following delta is required to draw the circle diagram of induction motor। देखिए सर्किल डायग्राम करने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है उसमें ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट? क्या फाइंड करने के लिए? शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी होती है, तो भैया नो लोड टेस्ट भी करेंगे, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। ब्लॉक रोटर टेस्ट क्यों करते हैं ये भी मैंने बता दिया। नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं ये भी मैंने बता दिया, मैं IM फाइंड करने के लिए, और ये ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर सम टाइम कॉपर बार आर प्लेस डीप इन द रोटर। अगर आप इसमें डीप मतलब क्या करो, कॉपर को अंदर डाल रहे हो, किस लिए? टॉर्क को इम्प्रूव मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है। टॉर्क को क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव स्टार्टिंग टॉर्क। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर स्टार्टिंग में लो होता है, जब चलता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, अभी मैंने बताया ही है, लोड बढ़ता है तो बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड करते हैं। और क्या क्या फाइंड करते हैं इससे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक। एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया, एक कॉपर लॉस हो गया, एक पावर स्केल, ठीक है ना, पावर स्केल। द पावर स्केल साइकिल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर किससे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अभी दूसरा रिपीटेड समझ लीजिए है। द शेप ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व इंडक्शन मोटर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब आयताकार आयताकार परवलय है। हाइपरबोला होता है, यहाँ पे तो पैराबोला लिख दिया है, ठीक है। तो और आयताकार रेक्टेंगुलर दिया है तो इसको टिक करेंगे, यहाँ पे हाइपरबोला होना चाहिए। ए चेंज या रेक्टेंगुलर पैराबोला, ए चेंज ऑफ 4% सप्लाई, देखो चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज को 4% चेंज कर रहे हैं। इंडक्शन मोटर विल प्रोड्यूस चेंज T प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V स्क्वायर, ठीक है। अब कितने लोग चाहिए T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर सर? अब V में तो 4% की हो गई चेंज, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल स्क्वायर है तो 16% टिक कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या करते हैं हम? पहले n निकालते हैं। 1 माइनस कितना? 4%, मतलब 4% का मतलब क्या होता है? 0.04। 1 माइनस 0.04 मतलब 0.96 आ गया। अब पर चेंज इन टॉर्क कितना आएगा? 1 माइनस n स्क्वायर इंटू में 100, ठीक। 1 माइनस इंटू 100 कितना? 1, टोटली आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 8%, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, याद रखिएगा। बुक में आंसर जो है गलत है, ठीक है, बुक का आंसर मत देख के चलिएगा। तो स्टार्टिंग टॉप ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, स्लिप रिंग में T प्रोपोर्शनल टू द R2, एक्सटर्नल जोड़ देते हैं, स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, बस इसी में होता भी है, ठीक है। ये आपके क्या है? 71 500 किलोवाट का है, 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, 960 RPM। N इक्वल टू कितना है? 960 RPM। NS निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 1000, ठीक। पूछा क्या है? स्लिप ऑफ ए मशीन। स्लिप क्या होता है? NS माइनस N मतलब 40 अपन में A 1000,
अगर परसेंटेज में निकालते तो 4% आता, उस तरह 0.04। आंसर क्या हो गया आपका डी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अब तो रेगुलरली वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।